खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और वो वफादार है। इंसान की वफादारी पे शक किया जा सकता है, इंसान बेवफा हो जाते हैं, बारहा ऐसा हो जाता है, लेकिन खुदा कभी बेवफाई नहीं करता, तो खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। बाइबल मुकद्दस में से एक आयत आज हम तिलावत करेंगे, मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब। ये बहुत मशहूर वर्ष है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आयत इतनी सादा है कि इसको सीखने के लिए, समझने के लिए कोई बहुत लंबी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है और आप सब ने इसे कई दफ़ा पढ़ा भी होगा, इस पर गौर भी किया होगा, इस पर कलाम भी सुना होगा, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा इस आयत पर कलाम सुनाया है। 19वें बाब की 26वीं आयत है और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस आयत पर कल रात मैं गौर कर रहा था और मैंने इसको बार बार पढ़ा, पीछे से पढ़ा, आगे से पढ़ा, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, लेकिन इसका मतलब वही है जो हमने पढ़ लिया। खुदा से सब कुछ हो सकता है। मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो खुदा हल नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं लिखी हुई कि खुदा ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, खुदा ये कर सकता, खुदा ये नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता। तो मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भी मसला क्यों ना हो, खुदा उसे करने पर कादिर है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी शादी को बहुत अरसा हो गया और डॉक्टर्स कहते हैं कि औलाद नहीं हो सकती, पिछली दफा जो पादरी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने यही बताया था कि मेरी शादी को कुछ साल हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके घर औलाद नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने मिलकर दुआ की, खुदा के ज़रूर फरियाद की, तो खुदा ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए। तो वो चीज जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है, जो इंसान से नहीं हो सकती, खुदा के लिए तो वो बड़ी आसान है। खुदा तो उसे कर सकता है। आप ये समझते हो कि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती, मेरे से जो जूनियर हैं उनको आगे किया जा रहा है, मुझे पीछे किया जा रहा है, मुझे कभी तरक्की नहीं मिलेगी, तो खुदा से हो सकती है। आप खुदा के पास आए, खुदा से कहेंगे खुदावंद मेरी क्यों तरक्की रुकी हुई है, मैं क्यों नहीं तरक्की करता, मेरी तरक्की में जो रुकावटें हायल हैं तूने दूर कर, खुदा कर देगा। मैं ये समझता था कि मैं कभी नहीं कलाम सुना सकता, खुदा से हो सकता है। मैं ये सोचता था कि ये पादरी लोग इतने लोगों के सामने खड़े होकर कैसे कलाम सुनाते हैं, बात करते हैं और लोगों को मसीह की बाबत बताते हैं, ये कैसे है। लेकिन ये मुझसे तो नहीं हो सका और ना मुझसे कभी हो सकता था और ना ही कभी होगा। ये सब कुछ खुदा का है। खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने मुझे मुकर्रर किया और खुदा ही मुझे लेके चल रहा है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खुदा नहीं कर सकता। मैंने और आपने क्या करना है, हमने खुदा के पास आना है, डेली बेसिस पे खुदा के साथ राब्ते में रहना। सिर्फ यही वो वीकनेस है जो मुझ में और आप में है। खुदा के पास तो किसी चीज की कमी नहीं, कमी मेरे और आपके अंदर है, और कमी ये है कि हम खुदा के पास नहीं आते, हम खुदा को वक्त नहीं देते, हम खुदा पे तवक्कल नहीं करते, हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करते, हम खुदा पे भरोसा नहीं करते, हम खुदा से उम्मीद नहीं लगाते, हम ये नहीं इकरार करते कि खुदा मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी सिंपल बात है कि मैं कई दफा इसे सिरक गया हूं। कैसे? मुझे लगता है कि मैं खुदा पे ही क्यों उम्मीद लगा के बैठा रहा हूं, मुझे खुद भी कुछ हिलजुल करनी चाहिए, और जहां ही मैं हिलजुल करता हूं वहीं मामला खराब हो जाता है। आपने भी कई दफा हिलजुल की होगी, सही कह रहा हूं, हम कई दफा हिलजुल करते हैं क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाते। हम हिलजुल क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहते हैं। यही हमारी हिलजुल की वजह है कि हम फौरन खुदा से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। खुदा चाहता है कि ये चीज इसे मैं परसों दूं, मैं चाहता हूं ये चीज मुझे अभी मिल जाए। तो खुदा ने तो वो परसों ही देनी है, चाहे मैं जो मर्जी करूं। अब मैंने लेनी है आज, तो मैं खराबी क्या पैदा करूंगा, मैं वो जरिया इस्तेमाल करूंगा जो खुदा का जरिया नहीं, और वहीं से मेरी लाइफ के अंदर ट्रबल आ जाएगी, वहीं से मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, वहीं से मेरी जिंदगी के अंदर मुश्किल आ जाएगी। हमें अमीर होने की जल्दी है, हमें उस्ताद बनने की जल्दी है, हमें और बहुत कुछ करने की जल्दी है, बस जल्दबाजी ही है हमारे अंदर। लेकिन खुदा चाहता है कि हम तसल्ली से उसके वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें, इंतजार करें, और खुदा यकीनन अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जितने भी वादे किए हैं वो बेकार नहीं किए, महज हमें बहलाने के लिए, वो सब इसलिए हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में पूरे हों। तो खुदा जो है वो किस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है? क्या खुदा ऊपर से रोटियां फेंकनी शुरू कर देगा? खुदा से सब कुछ हो सकता है। अगर हम ये कहें कि खुदा ऊपर से हमारे ऊपर रोटियां फेंकनी शुरू कर दे और मैं बाहर ना निकलूं, मैं अंदर ही रहूंगा, खुदा सब कुछ करता रहे, ऐसा नहीं होगा। खुदा मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है मेरी और आपकी जिंदगी में मौजात करने के लिए, काम करने के लिए, हमारी जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा करने। वो काम जो अरसा दराज से हम कर रहे हैं, दुआ करने के बाद हम वही काम दोबारा करते हैं और उसमें बरकत आ जाती। शागिर्द सारी रात से मछली पकड़ रहे थे,
वही कुछ कर रहे थे जो उन्हें आता था, लेकिन मछलियां आई नहीं उनके हाथ। तो जब यीशु कश्ती में बैठ गया, यीशु ने कहा चलो भाई अब गहरे में ले चलो। गहरे में ले गए, वही काम उन्होंने किया जो सारी रात से कर रहे थे। बरकत कब आई? जब यीशु कश्ती में आया। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, यीशु कश्ती में नहीं होता, यीशु हमारी लाइफ में नहीं होता, यीशु का हाथ हमारे साथ नहीं होता, हम लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और वही काम जो अरसा दराज से हम कर रहे होते हैं वो हमसे खराब हो जाता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस पर तवक्कल करें। जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो खुदा क्या करता है, खुदा कई दफा वो काम खुद नहीं करता, हमसे ही करवाता है। उसके पीछे होता खुदा ही है, लेकिन वो काम हमसे करवाता है। और कई दफा खुदा हमारी जरूरतों को, उन कामों को दूसरों के वसीले से भी करता है, और कई दफा खुदा बराह रास्त मुदाखलत करता है और उन कामों को सरंजाम कर देता है। जब खुदा को पता होता है कि ये ना इससे हो रहा है ना किसी दूसरे से हो सकता है, ये मैंने ही करना है, और फिर खुदा उसका बेड़ा खुद उठा लेता है, खुदा वो करता है। समुद्र को 2 टुकड़े इंसान नहीं कर सकते, क्यों जी? कर सकते हैं कि नहीं? कई कई जगह पे अब बड़ी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने ऐसा किया है। समुद्र के अंदर पुल बना लिए हैं, और समुद्र के अंदर ऐसे शीशे के ग्लास के साथ उन्होंने सुरंगें बना ली हैं ताकि कुछ लोग सैरो तफरी की खातिर उस छोटे से हिस्से के अंदर जाएं। लेकिन इतने पानी को 2 हिस्सों में तकसीम करना इंसान के बस की बात नहीं है। अगर हो भी जाए तो इसमें हजारों साल लग जाएंगे, पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी लगेगी, लेकिन कुछ वक्त या चंद सातों के अंदर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ खुदा का काम है, और खुदा ने बनी इसराइल के लिए ऐसा किया। खुदा को पता था ना मूसा ये कर सकता है, ना बनी इसराइल कौन सब मिलकर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन इनके पीछे है। तो खुदा ने खुद किया, लेकिन खुदा ने उसके अंदर शरीक किसको किया? मूसा को। खुदा ने उससे कहा कि तू मुझसे क्यों कहता है, तू अपना असा समुद्र पर बढ़ा तो पानी तुम्हें रास्ता देगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर इस पॉइंट को मिस मत कीजिए। जितना जोर आप दुआ में लगा सकते हैं आप लगा लें, जितना जोर आप खुदा के साथ वक्त गुजारने में लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि बेहतरी इसी से आएगी और किसी चीज से बेहतरी नहीं आएगी। मैं कहता हूं मसीहियों के पास, एक अमली मसीही के पास सिर्फ एक रास्ता है। सुन ले वो रास्ता, सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता खुदा है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, घूम घुमा के आएंगे वहीं। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, मैंने आपको बताया कि मैंने बड़ी दफा हिलजुल की है, और मैं हिलजुल करता रहता हूं, क्योंकि इंसानी फितरत है, ये गुनाह की फितरत है, और इसको सपोर्ट करता है शैतान। शैतान कहता है कि यार तू क्यों खुदा दी गल मान के इत्थे बैठा है, तू नौकरी ही करी जा रहे हैं, तू निकल, तू फलाना कारोबार शुरू कर, तू ऐसे कर, तू वो कर, तू ये कर, और वो सारे काम बेकार हो जाते हैं। उसके अंदर चूंकि खुदा की ब्लेसिंग नहीं होती, हम हार जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत से काम मैंने भी आपको बताया कि खुदा खुद करता है। पेंसिलिन की जो इजाद है, पेंसिलिन से आप वाकिफ हैं? किसी ने पेंसिलिन का टीका लगवाया कभी, या पेंसिलिन की दवाई का नाम सुना? पेंसिलिन एक ऐसी दवाई है जो जिस्म के अंदर पैदा होने वाले तमाम जख्मों को सुखा देती। और जब ये इजाद हुई थी, उससे पहले किसी को अगर जख्म हो जाता था, खास तौर पर जंगों के दौरान, बहुत से फौजी जख्मों की ताब न ला के मर जाते, क्योंकि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी। कुछ ऐसी अद्वियात थी जो जख्मों को सुखाती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो एक नुकसान ये करती थी, वो इंसानी बॉडी के तमाम पट्ठों को और गोश्त को जला देती थी, जिसके बाद कुछ नई बीमारियां जन्म लेती थी और वो शख्स मर जाता। लेकिन पेंसिलिन की इजाद कैसे हुई? साइंसदान जो था सर फ्लेमिंग, वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर तजर्बे कर रहा था, और उसको पता भी नहीं था कि आज पेंसिलिन बननी है, लेकिन खुदा को पता था कि आज पेंसिलिन बनेगी। और हुआ क्या कि जो तजर्बा वो कर रहा था, जो महलूल उसने बनाए थे, कुछ केमिकल्स डाले थे, छत के ऊपर से आप काई कह लें या फफूंदी कह लें, वो ऊपर से गिरी, और उस बॉल के अंदर, जिसके अंदर उसने वो रखा हुआ था सब कुछ महलूल, उसके अंदर गिर गई। और उसने देखा कि उस महलूल के अंदर तूफान बरपा हो गया। वो कहने लगा ये क्या है? उसने फौरन अपनी खुर्दबीन निकाली, उसने खुर्दबीन से देखना शुरू किया कि ये क्या है। उसने देखा कि वो जरासीम वहां पर मर रहे थे और कुछ अजीबोगरीब तब्दीलियां हो रही थी। उसने कुछ नए एक्सपीरियंसेस किए उस पे, और उसने वो दवाई बना दी। उसने कुछ नहीं किया, ये दवाई खुदा ने बनाई, और उसने खुद इस चीज का एतराफ किया है। जब उसको इनाम दिया जा रहा था तो उसने बाशगाफ अल्फाज में ये बात कही। उसने कहा जनाब इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं, और उसने उसको बनाने का 1 रुपया भी नहीं लिया। उसने वो मेडिसिन जो उसको अरबों रुपया दे सकती थी, उसने फ्री फार्मूला मेडिसिन की कंपनियों को दे दिया। उसने कहा ये मैंने नहीं बनाई। तो आज पूरी दुनिया के अंदर उस दवाई से लाखों करोड़ों लोगों की जानें बच चुकी हैं, और बच रही हैं, और बचती रहें। तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो ये हमारी बेवकूफी। मैं अपनी बीवी को नहीं बदल सकता, मेरी बीवी मुझे नहीं बदल सकती। हम अपने हालात को नहीं बदल सकते, हम अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, हम अपने इर्द गिर्द मोहल्लेदारों को नहीं बदल सकते, हम अपने बॉस को चेंज नहीं कर सकते, हम शैतान को नहीं बदल सकते। कई लोग शैतान के लिए दुआ करते रहते हैं सारा दिन, ऐ खुदावंद शैतान मेरे अगों पीछों दफा हो जाए। मैंने कई लोगों को देखा है, दुआ वो बहुत है, लेकिन हैरानकुन बात है कि वो सिर्फ शैतान के लिए दुआ करते हैं। ये गलत बात है। इतनी ही दुआ अगर वो खुदा को जलाल देने के लिए करें, खुदा की तारीफ में लग जाए, तो शैतान आसे पासे कहीं नजर ही नहीं आएगा।
अगर शैतान का ही नाम लेते रहेंगे तो सब जगह शैतान ही मिलेगा। आगे से गुजरे बिल्ली गुजर गई, कहता है शैतान कितों पता नहीं, काम से जावा या ना जावा, मनूस बिल्ली काली अगों गुजर गई। गलत फहमियां हैं हमारे अंदर और हम इसी को लेकर, इन्हीं गलत फहमियों को लेकर आगे चलते हैं। याद रखें, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ना हम शैतान की नेचर को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, अगर उसको कोई हस्ती तब्दील कर सकती है तो वो खुदा है। और खुदा हमारे हालात में कब मुदाखलत करता है? जब हम दुआ करते हैं, जब हम घुटनों के बल झुकते हैं तो खुदा हमारे हालात में मुदाखलत करना शुरू कर देता है। हमारे हालात कैसे भी हों, खुदा उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर बिगड़े काम संवरने शुरू हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक नौजवान मेरे साथ काम करता था, दोस्त था मेरा, कुछ दफ्तर छोड़ के उसका दफ्तर था, वो बड़ा परेशान रहता था वो मसीही। तो उससे मुझे एक दिन कहा कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, वजह यह है कि हमारा अपना घर नहीं है और इतनी गुर्बत है हमारे घर में कि जो कुछ हम थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं वो किराए के अंदर ही चला जाता है, बिलों के अंदर चला जाता है और बहुत परेशानी है। मैंने कहा हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद से इल्तमास करते हैं कि खुदा ऐसा करे। और मुझे याद है कि हम दोनों ने घुटनों के बल झुक के हमारे ऑफिस में दुआ की। और हुआ क्या, मैंने उससे कहा कि तूने बेदिल नहीं होना, तूने शुक्रगुजारी करते रहना, दुआ नहीं छोड़नी। ये आपसे तो नहीं हो सकता क्योंकि तेरे दादे का अपना घर नहीं था, तेरे बाप का भी अपना घर नहीं था और तेरा भी अपना घर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर बन सकता तो वो बना लेते, ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा खुदा से कहो। उसने कहा ठीक है। वो मेरे साथ आके दुआ करता रहा, हम दुआ करते रहे। एक हफ्ते के बाद उसने आके मुझे हैरानकुन खबर सुनाई, तो बड़ा खुश था। मैंने कहा आज क्या बात है? कहता यार तू दस की खाना आज। मैं कहा यार तू पहले गल दस, फिर मैं उस हिसाब नाल चीज दसांगा। कहता नहीं तू पहले दस। और मैंने कहा भाई मैंने कुछ भी नहीं खाना, सब कुछ जो तेरा वो मेरा है, जो मेरा वो तेरा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, तू मुझे बता क्या बात है। उसने कहा आज मेरे बॉस ने मुझे अंदर बुलाया था, अपने पास, और उसने मुझे कहा कि बेटा आप मुझे बताएं कि आपको अपने घर के लिए तकरीबन कितने पैसे चाहिए। और उसने कहा कि फिलहाल वो यहाँ तक माना है। उसने कहा कि तुम गिरवी पे घर ले लो, मैं तुम्हें 7 लाख रुपया देता हूँ गिरवी के लिए। उसने कहा गिरवी पे घर लो, उसके बाद मैं 1.5-2 साल के अंदर जब उसका पीरियड खत्म होगा मैं कुछ और पैसे तुम्हें दूंगा और तुम अपना घर ले लो। उसने कहा कि ये तो बड़ी हैरानकुन बात। तो मैंने उसे यही आयत निकाल कर दी। मैंने उससे कहा था कि ये आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ मुमकिन है। अगर वो खुद जाता अपने बॉस के पास और अपने बॉस के जाके पैरों में भी गिर जाता तो उसने कहना था कि नहीं मेरे को लेने पैसे नहीं। लेकिन जब उसने दुआ की तो खुदा ने उसके दिमाग के अंदर थोड़ी सी ट्यूनिंग की, उसका पेज थोड़ा सा जो टाइट था उसको ढीला किया, ढीला था तो टाइट, खुदा ने ट्यूनिंग की। खुदा ने कहा बुलाया नो अंदर, और उसने बुलाया और जो कुछ वो नहीं करना चाहता था उसने अपनी जात मर्जी से वो कर दिया। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरानकुन ऐसी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में भी, दूसरों की जिंदगी में, और मैंने देखा कि जब जब ईमानदार दुआ करने में मुतहरिक होता है उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वो दुआ से दूर होता जाता है, कलाम से दूर होता जाता है, खुदा की हुजूरी से दूर होता जाता है, उसकी लाइफ के अंदर जो हालात हैं वो टफ से टफ होते जाते हैं। क्योंकि जब हम दुआ नहीं कर रहे होते हम अपनी सोच पर डिपेंड कर रहे होते, जब हम दुआ नहीं कर रहे होते हम अपनी कुव्वत पर डिपेंड कर रहे होते, जब हम दुआ नहीं कर रहे होते हम अपने तजर्बे पर डिपेंड कर रहे होते। लेकिन जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता और मैंने खुदा को कह दिया है और खुदा मेरा ये काम कर देगा। ये बहुत सिंपल है। यकीन माने जब जब हम दुआ में झुकते हैं शैतान हमारे जहन में आके बात करता है कि वाकई तेरी दुआ में कुछ होएगा। कभी कहा शैतान ने आपको? ये कहता है ऐसा, और सबसे ही कहता है, क्योंकि उसे पता है कि दुआ से ही सब कुछ होना है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा एफर्ट जो है वो दुआ से रोकने के लिए ही करता है। मैंने आज तक इतनी मुदाखलत और इतनी मुजामत शैतान को किसी और काम में करते हुए नहीं देखा, जितनी ज्यादा मुजामत और जितनी ज्यादा मुदाखलत और दुआ करने के लिए, दुआ से रोकने के लिए लोगों को करता है। हालात को बदतर से बदतर करता जाता है और फिर लोग दुआ नहीं कर पाते, और जब दुआ नहीं होती तो फिर हमारे इर्द गिर्द हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको आज शाम इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में इस चीज को कभी भी पुष्ट के पीछे ना फेंकें, बल्कि इसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें कि मैंने दुआ करनी, मैंने दुआ करनी, मैंने दुआ करनी। जितनी चीजें हम अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, बीवी अपने शोहर को बताती है कि काश साढ़े को लैंड, यही कुछ खुदा को बता दें। कई बीवियों को मैंने देखा वो शोहरों को ज्यादा तंग करती हैं, खुदा को नहीं करती। ऐसे ही है ना, कई शोहर अपनी बीवियों को तंग करते हैं लेकिन वो खुदा को नहीं करते। खुदा को तंग करने से मुराद ये नहीं कि आप दुआ करेंगे तो खुदा तंग हो जाएगा, खुदा खुश होगा। आप जितनी दफा उसके पास आएंगे, आप किसी इंसान के घर में बार बार जाएं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चौथे दिन वो कहेगा कि यार है की मसला, मेरे वाली आ रहा है काम की, और वो कोई ना कोई बहाना करेगा, निकलेगा, बस कोई ना कोई तंग आके वो बात कर देगा ऐसी कि आपका जाना वहां पर आना जाना रुक जाएगा। लेकिन खुदा कभी कोई ऐसी बात नहीं करता। हम जितना ज्यादा खुदा के पास आते हैं खुदा की खुशी उतनी बढ़ती जाती है, खुदा उतना ज्यादा हैप्पी होता है, और खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी हजूरी में आते रहें, उससे मांगते रहें, उस पर ईमान रखते रहें और वो उनकी जिंदगी के तमाम काम
करता रहे। क्या ये आसान नहीं है? ये बहुत आसान है। लेकिन कभी भी शैतान के झूठ को तस्लीम मत करें। जब भी आप दुआ करने के लिए बैठेंगे, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बड़ा खूबसूरत खादम है जेसी डुप्लेंटिस, उसकी एक दफा मैं किताब पढ़ रहा था। उस किताब में उसने कहा कि मैं हमेशा इतनी बड़ी चीजें खुदा से मांगता हूं कि शैतान उसका यकीन ना कर सके। समझ आई आपको बात? कहना मैं एडियां बड़ियां बड़ियां छाड़ना, शैतान कहता कि बेवकूफी वाली गल कर। कहते एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी, पर मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे अपना हवाई जहाज चाहिए। कहता यकीनन शैतान ने मुझे बेवकूफ समझा होगा। कहता लेकिन मैं बेवकूफ नहीं था, मैं अक्लमंद, क्योंकि मैंने शैतान को बेवकूफ बना दिया। हम खुदा से टूटी फूटी चीजें मांगते हैं, है ना? मोटरसाइकिल ना आए, कहता खुदा मुझे सेकंड हैंड ही दे दो। साइकिल ना आए, कहता विकदी वकांदी दे दो। ये अल्फाज सुने आपने? और पंखे अपने नहीं है, कहते यार किसी को पक्खा ही लब जाए, खराब ही हो, चलो ठीक करा लेंगे। और फिर उनकी जालियों की आवाजें आ रही होती हैं, शर्र, उतनी आवाज नहीं फेंकता जितने वो कान खाता। सेकंड हैंड चीजें, खुदा के पास भी आके सेकंड हैंड चीजें मांगनी, नई चीजें मांगो, बड़ी चीजें मांगो, क्योंकि आप बड़े खुदा के पास आए। अगर आप नवाज शरीफ के पास जाके 50 रुपए मांग लें तो क्या है? आपके मैं नवाज शरीफ को मिलना है, पीछे हो जाओ, मैं मिलना है, ताड़ी मेहरबानी मिलन दो। और जब आप उसके पास पहुंच जाएं और वो कहे बता बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, किसी को सर 50 रुपए होंगे ताड़े। तो नवाज शरीफ सिर्फ एक मुल्क का बादशाह है, आप उससे कभी भी 50 रुपए नहीं मांगने जाएंगे। आप उससे कोई बड़ी चीज ही मांगेंगे, कोई प्लॉट मांगेंगे, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मांगेंगे, उसी बाहर के मुल्क में जाने के लिए सफीर बनने के लिए दरखास्त देंगे कि सर जी मुझे फलाने मुल्क के अंदर सफीर लगा दें। कुछ ना कुछ मांगेंगे, बड़ी चीज। तो खुदा के पास आके सेकंड हैंड चीजें क्यों मांग? खुदा तो बादशाहों का बादशाह। सो आज से अपना नुक्ता नजर हमें बदलना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। ये वही बातें हैं जो कई सालों से हम बता रहे हैं, लेकिन सोचते हैं शायद किसी वक्त में हम में से कोई अमल कर ले। सबके लिए अमल करना मुश्किल होता है, ये हकीकत है, ये कड़वी गोली है, लेकिन ये सच है। जब भी हम कलाम सुनाते हैं उसका 100% रिजल्ट नहीं आता। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना है जी। बहुत कम है कि कोई शख्स कलाम को सुने और एज इट इज उसको अपनी लाइफ में कबूल करके चला जाए और उसकी जिंदगी में यकीनन काम होता है। हम जुजवी तौर पर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने देते। सुनते 100% है, 30% कबूल कर लेने हैं तो 15% अमल कर रहे हैं, तो रिजल्ट 100% तो नहीं हो सकता, रिजल्ट तो 15% ही होगा। सो जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को काम करने देंगे, खुदा उतने ही वसी पैमाने पर हमारी लाइफ के अंदर काम करने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसा देखा है, कई लोगों ने अपना मुंह बहुत फाड़ रखा है, खुदा के जोर लोगों के आगे शेखी नहीं मारते, खुदा के हजूर आते हैं और बड़ी चीजों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और खुदा उन्हें बड़ी चीजें दे देता है। कोई बड़ी बात नहीं। आजकल मैं एक आदम की बुक पढ़ रहा हूँ, रेनहार्ड बॉन्की की, और वो अजीबोगरीब आदमी, वो बड़ी बड़ी चीजों के लिए खुदा से तवक्को करता है, खुदा उसे दे देता है। उसने सोचा कि मैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा टेंट बनाऊंगा, और उसने कहा कि आज तक कितने, उन्होंने कहा जी चंद हजार लोगों के बैठने के लिए टेंट बनाया गया है, लेकिन बहुत बड़ा टेंट अभी तक हमने देखा नहीं। उसने कहा मैं चाहता हूं कि 30,000 से ज्यादा लोग एक तंबू के नीचे बैठे। कितने लोग जी? 30,000 लोगों को बिठाने के लिए आप सोच ले कितना बड़ा ग्राउंड चाहिए होगा। और ग्राउंड के अंदर अगर 30,000 लोग आ जाए तो दूर दूर तक लोग ही नजर आएंगे। उसने इतना बड़ा तंबू बनाने के लिए सोचा, उसने दुआ की, तो उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कंपनियों से बात की, उन्होंने कहा नहीं सर इतना बड़ा तो हम तंबू नहीं बना सकते। तो उन्हें पता चला कि इटली के अंदर एक कंपनी है जो इतने बड़े बड़े तंबू भी बनाती है, अगर ऑर्डर दो तो वो करेगी। तो कंपनी से बात भी हो गई, लेकिन पैसे कोई नहीं थे। मैनेजर ने क्या एस्टिमेट लगा, उन्होंने कहा जी $80,000 $80,000। 88 की बात है, 88 के अंदर $80,000 बहुत बड़ी रकम आज भी है। तो वो कहता कि हमने दुआ करनी शुरू कर दी। तो कहता इंग्लैंड में मैंने किसी जगह पर कलाम सुनाने के लिए जाना था, तो वहां पर एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि पादी साहब चर्च के बाद जब ये इबादत खत्म होगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मिसेस के साथ एक होटल में जाकर डिनर करें। हमने पहले से बुकिंग करा दी, अगर आप चाहेंगे तो हम चले जाएंगे, अगर आप नहीं इजी फील करेंगे तो हम कैंसिल कर देंगे। कहता मैंने कहा चलो अगर आपने बुकिंग करवा दिया तो मैं आपके साथ चलता हूँ। कहता मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, और जब टेबल पे सर्व हुआ खाना हमने खाया, तो उसने कहा कि जी मुझे पता चला है कि आप दुनिया का सबसे बड़ा टेंट बना रहे हैं। कहता मेरी हंसी निकल गई। कहता मैंने कहा हाँ जी टेंट तो बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक खाना नहीं है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताएं कि आपने उसका कितना एस्टिमेट लगवाया। तो कहता मैंने कहा जी $80,000। उसने कहा आप कब जा रहे हैं साउथ अफ्रीका? तो रेनहार्ड बॉन्की कहता जी मैं तो 2-3 दिनों में जा रहा हूँ। उसने कहा आपके जाने से पहले $80,000 का चेक पहुंच जाएगा वहां। आमीन। और वो कहता है कि जब मैं साउथ अफ्रीका पहुंचा, नीचे उतरा जहाज से, तो मेरे मैनेजर ने पहली खबर ये बताई कि सर इंग्लैंड तो $80,000 का चेक आ गया जी। कहता मैं आका मैंने पता है। बड़ा खुदा, बड़े काम, लेकिन उन लोगों के लिए जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, जो उसके जरूर ठहरते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो उसका यकीन करते हैं, जो उसके वादों के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा उनको ब्लेसिंग देता है। खुदा के वादे बेशबहा हैं, उसकी ब्लेसिंग अनलिमिटेड है। सवाल ये पैदा होता है मैं और आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं?
आपके पास कितनी बड़ी प्लेट है, आपके पास कितना बड़ा गिलास है, क्योंकि रिसीव तो आपने उसी से करना है। आपके ईमान का गिलास कितना बड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब छोटे छोटे हम होते थे तो जब आवाज आती थी कि बालो कुड़ियो चीज मंडी दी लै जाओ, तो फिर पंजाबी में कहते अफड़ा दफड़ी पै जाए। ओ प्लेटें कईयों को नहीं मिलती थी, बच्चों को बेचारे छोटी छोटी प्लेटें लेके आ जाते, और कई जो सियाने होते थे बड़ी लेके आते। उन्होंने पता सी वड्डी प्लेट ले जावांगा तो थोड़े चौल पांदे शर्माएगा, वो ते पा के देगा, और फिर कहता है भाई जान थोड़े जे और। उसे पता था कभी जगह है तो और डाल दूं, तो जो प्लेट ही छोटी लेके गया तो कितने कुछ चावल डलवा लेगा, डलवा भी लेगा तो वो बाहर गिर जाएंगे। तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूं, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे और आपके ईमान की प्लेट कितनी बड़ी है। खुदा आपको बता।